तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्न विद सुधांशु में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स और इसका 2-3 पार्ट में इसको हम कवर कर लेंगे। तो हमारा पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल और उसके बाद डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये 2 टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा आगे नोटिफिकेशन के लिए, जो भी इसका अगले पार्ट आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो को। तो पॉलिनोमियल्स होता क्या है। देखिए, पॉलिनोमियल्स होता है, किससे बनता है, टर्म से बनता है। पॉलिनोमियल किससे बनता है, टर्म से बनता है। ठीक है, अब टर्म क्या होता है, टर्म्स होता है जिसमें अलजेब्रा भी हो और वेरिएबल भी हो, दोनों हो, अलजेब्रा प्लस वेरिएबल। ठीक है, अब जो टर्म्स रहेगा, टर्म्स अलजेब्रा बोला जाता है, यानी जो नंबर है 5 हो गया, 6 हो गया। और अगर अलजेब्रा अगर वेरिएबल बोलते हैं एक्स, जैसे यहाँ पे अगर 5x बोला जाए तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल्स है। क्या है, एक पॉलिनोमियल्स है। अब यहाँ पे p³ दिया जाए, ये भी एक पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स कहते किसे हैं, डिफिनेशन क्या होगा पॉलिनोमियल्स का। तो देखिए, डिफिनेशन होगा पॉलिनोमियल्स का कि कोई भी नंबर रहने दे। हिंदी में बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 5x क्यूब, तो ये एक पॉलिनोमियल है। अगर हमारा पावर होल नंबर रहेगा तो पॉलिनोमियल्स रहेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर हमारा जो भी पॉलिनोमियल, अगर हम किस नंबर को हम पॉलिनोमियल कहेंगे, किस वेरिएबल को हम पॉलिनोमियल कहेंगे, जैसे हमें दिया हुआ है 2x - 4, क्या हम इसे पॉलिनोमियल कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि जो इसका पावर है वो माइनस में है और हमें पावर किस में चाहिए, प्लस में चाहिए। अगर पावर प्लस में होता है तो ये क्या होगा, एक पॉलिनोमियल्स होगा। ठीक है, अच्छा, अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं y + 1/y। अब ये क्या पॉलिनोमियल्स है? आप बोलोगे सर ये तो पॉलिनोमियल्स होगा क्योंकि इसमें तो माइनस साइन है ही नहीं। लेकिन नहीं, ये भी एक पॉलिनोमियल्स नहीं है। जब भी अगर कोई भी नंबर अपॉन में रहे तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए, जैसे अगर ये अपॉन में है तो इसका मतलब होता है -1। क्या होता है, -1। तो जब -1 है तो -1 एक क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, लेकिन इसमें हमें क्या करना है, पॉलिनोमियल्स में क्या कवर करना है, इसमें होल नंबर, पावर होल नंबर रहना चाहिए बस। अगर होल नंबर है तो इसे हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स, पॉलिनोमियल्स में मैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स पे नहीं जाता हूँ अभी। इसमें इसके टाइप्स है कुछ, वो भी हम पढ़ लेते हैं। टाइप्स देखिए, पॉलिनोमियल्स के टाइप्स 3 टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स, ये हमेशा याद रखिएगा, 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन सा होते हैं? मोनोनोमियल, बायोनोमियल, ट्रायोनोमियल। क्या होता है, मोनोनोमियल, फिर हो गया बायोनोमियल, फिर हो गया ट्रायोनोमियल्स। अब इन सब का मतलब क्या होगा, मोनोनोमियल, बायोनोमियल्स, ट्रायोनोमियल्स। देखिए, इन सब का मतलब होता है बेसिकली कि जब भी, अब जैसे नंबर मैं लेता हूँ, एक टर्म्स लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक टर्म्स लेता हूँ 2x, तो 2x एक अकेला है। ठीक है, जैसे आप अगर आप अपने मम्मी पापा के अकेला बेटे हो बस। ठीक है, तो अगर आप अकेले हो तो वो आप क्या हो, एक मोनोनोमियल हो। ठीक है, ठीक है, आप क्या हो, एक मोनोनोमियल हो। जैसे आपका कोई भाई नहीं है, बस आप ही एक हो अपने घर में बड़े। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, आप मोनोनोमियल हो जाएंगे। मोनोनोमियल मीन्स एक सिंगल पर्सन कुछ भी एक सिंगल होना चाहिए। जैसे एक सिंगल है, अगर इसके यहाँ पे मैं अगर +2 लगा दिया था तो ये बायोनोमियल हो जाता। ठीक है, अब ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पे लिखता हूँ मैं 5y। ठीक है, अब ये जो है, अब ये क्या हो जाएगा, हमारा एक मोनोनोमियल होगा। क्यों मोनोनोमियल होगा? क्योंकि एक अकेला फॉर्म है और इसके साथ कोई भी नंबर ज्वाइन नहीं हुआ है। देखिए, नंबर वेरिएबल जैसे अल्फ़ाबेटिक जो होता है,
ए से स्टार्ट होकर जेड तक, अगर वो ही नंबर के साथ है तो फिर वो भी एक मोनोनोमियल ही होगा, जब तक इनके बीच में प्लस माइनस यही दो साइन, डिवाइड भी नहीं आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर जैसे मैं लिखता हूँ 5y मल्टीप्लाई बाई जेड, तो ये क्या होगा, हमारा 5yz हो जाएगा, तो ये एक मोनोनोमियल होगा, ये बायोनोमियल नहीं होगा। अगर वहीं पे प्लस और माइनस रहता, जैसे अगर मैं लिखता हूँ 5y प्लस 2, ये क्या होता है 5y और प्लस 2 दोनों अलग अलग नंबर है। ठीक है, ये क्या है, अलग अलग नंबर है, तो मोनोनोमियल क्या रहेगा, वो अकेला रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, जो जो भी अकेला टर्म होगा उससे हम मोनोनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, मोनोनोमियल कहते हैं। ओनली वन टर्म इन द पोनोनोमियल, ओनली वन टर्म, अगर कोई भी टर्म हो सकता है, वो जैसे 10 भी हो सकता है, 15x भी हो सकता है, 15y भी हो सकता है, या 15a भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अकेला बस होना चाहिए वो। ठीक है, उसे हम कहेंगे मोनोनोमियल कहेंगे। ठीक है, अब आता है बायोनोमियल। बायोनोमियल क्या होता है, टू टर्म इन द पोनोनोमियल, मतलब एक टू टर्म होना चाहिए। जैसे इसमें क्या था, वन टर्म इन द पोनोनोमियल। ये जो है याद रखिएगा, वन टर्म इन द, इसको फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में पूछा जा सकता है, या फिर कम्युनिटी पोस्ट में कर सकता हूँ कि मोनोनोमियल का डेफिनेशन क्या होता है, वो भी पूछ सकता हूँ, तो इस सबको याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड वन, बायोनोमियल। देखिए बायोनोमियल क्या होता है, अब इसका नाम से मालूम चल रहा है बायोनोमियल यानी जैसे मोनोनोमियल तो अकेला पार्ट था, बायोनोमियल यानी दूसरा, उसके दो भाग होंगे। जैसे यहाँ पे लिखेंगे हम टू टर्म्स इन द पोनोनोमियल। ठीक है, जिसके टू टर्म्स होंगे। अब टू टर्म्स या कुछ भी हो सकता है, 2x प्लस 5 हो गया, ठीक है, या x4 प्लस x हो गया, या x15 प्लस a हो गया। ये सब क्या है, एक बायोनोमियल है जिसके बस दो घर है, दो भाई हैं, समझो ये दोनों भाई हैं। ठीक है, क्या है, दोनों भाई हैं। बस यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है, कभी भी अगर ऐसा नंबर दिया जाए, बायोनोमियल पूछा जाए, तो बीच में हम प्लस या माइनस यही दो साइन आना चाहिए, प्लस और माइनस यही दो साइन आएगा बीच में। जैसे यहाँ पे मैंने प्लस लिया है, प्लस लिया है, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई आता तो यहाँ पे क्या होता है, एक ही मोनोनोमियल ही बन जाता है, लेकिन हमें मोनोनोमियल नहीं बनाना है, बायोनोमियल हमें पूछा गया है, इसलिए हम प्लस का साइन और माइनस का साइन यहाँ पे यूज करेंगे। तो यानी यहाँ पे देखा जाए टू टर्म इन द पोनोनोमियल्स। अब ये एक पोनोनोमियल्स है, इसमें दो टर्म है, एक 2x टर्म है, एक 5 है, इसमें x4 है, यहाँ पे x है, x15 है, यहाँ पे 9 है, तो ये क्या है, सॉरी 9 नहीं, a है। ठीक है, तो ये क्या है, एक टू टर्म्स इसमें है, तो यहाँ पे हमें जो बोला टू टर्म्स इन द पोनोनोमियल, जब भी किसी पोनोनोमियल में आपको दो टर्म दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बायोनोमियल। अब आता है ट्रायोनोमियल, यानी ट्रायोनोमियल मीन्स होता है तीन टर्म, सिंपल है, यानी थ्री टर्म इन द पोलोनोमियल। अब जब भी थ्री टर्म्स किसी पोनोनोमियल में मिल जाए, थ्री टर्म्स मतलब जैसे अगर आपको लिया जाए एग्जांपल 1 माइनस 2, सॉरी 1/2 स्क्वायर प्लस 2y1 प्लस 5y3, ये क्या है, एक क्या है, ट्रायोनोमियल है। क्या है, एक ट्रायोनोमियल है। तो ट्रायोनोमियल जैसे बायोनोमियल में क्या था, यहाँ पे बस दो टर्म था, ट्रायोनोमियल में क्या हो जाएगा, बढ़ के एक और टर्म इसमें बढ़ जाएगा, वो हो जाएगा ट्रायोनोमियल। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो फ्रेंड्स अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात की जाए तो क्या होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखिए आपको एक पॉलिनोमियल्स दिया जाएगा, पॉलिनोमियल्स यानी टर्म्स दिया जाएगा, टर्म्स को हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है, आपको एक पॉलिनोमियल्स दिया जाएगा, उस पॉलिनोमियल्स में बोला जाएगा कि इसका डिग्री क्या है, तो आप डिग्री में क्या लिखोगे, जो हाईएस्ट पावर होगी। ठीक है, हाईएस्ट पावर जो यहाँ पे डिफिनेशन में लिखा हुआ है, इन केस ऑफ पॉलिनोमियल वन वेरिएबल द हाईएस्ट पावर
द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी जो भी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगी किसी भी टर्म, किसी भी पॉलिनोमियल की, उसका जो हाईएस्ट पावर होगा उसे हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे अब इसका जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, 7 है, ठीक है, इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या है, 7 है। अच्छा अब आप मुझे ये बताइए, अगर हमारा यहाँ पे m³ और n7 प्लस 3m² n माइनस mn, अब इसमें हमें बताइए कि क्या इसमें से जो हमारा बड़ा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स कौन सा है। तो आप बोलोगे सर 7 है, इसका जो सबसे हाईएस्ट पावर है 7 है, तो यहाँ पे तो 7 है, सही से 7 लिखा, लेकिन इसका 7 आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें भी पता है कि जब मल्टीप्लाई होता है तो दो वेरिएबल भी जो दो टर्म होते हैं वो एक टर्म बन जाते हैं। तो यहाँ पे तो ये दो टर्म है, या मल्टीप्लाई करेंगे तो एक टर्म बनेगा, यानी ये mn, जब आपने इंडेक्स पढ़ा होगा जिसमें बोला जाता है अगर m इंटू 3 और n 7 दिया हो तो mn को एक साथ लाकर ऊपर वाले नंबर को हम प्लस कर देते हैं, यानी 10। तो यानी इसका जो वेरिएबल आ जाएगा तो यहाँ पे mn 10 हो जाएगा प्लस 3mn² माइनस mn। अब आप इसमें से बताइए कि इसका हाईएस्ट पावर कौन सा है, यानी 10। तो इसका जो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगा वो 10 होगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज नथिंग बट द हाईएस्ट पावर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल्स, यानी जो भी हाईएस्ट पावर उसका रहेगा वो हमारा रहता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब हम इसके टाइप्स पढ़ते हैं। देखिए टाइप्स हो, इसके भी टाइप्स है, जैसे हमने पॉलिनोमियल्स के 3 टाइप्स थे ना, इसके भी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स के भी 3 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं। अब कौन कौन से टाइप्स हैं, पहला होता है लीनियर। क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। फिर होता है क्वाड्रेटिक, QUADRATIC, क्वाड्रेटिक। फिर उसके बाद आता है क्यूबिक। सब एक पॉलिनोमियल्स का नाम है, देखिए ये डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स का नाम है। यहाँ पे है लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। अब इसमें डिफरेंस क्या है सर, देखिए लीनियर मतलब रहेगा उसका जो पावर रहेगा, हाईएस्ट पावर वो 1 रहेगा, हाईएस्ट पावर क्या रहेगा, 1 रहेगा। और क्वाड्रेटिक में क्या रहेगा, उसका हाईएस्ट पावर 2 रहेगा। लीनियर में क्या रहेगा, उसका हाईएस्ट पावर 1, क्वाड्रेटिक में उसका हाईएस्ट पावर 2, और क्यूबिक में उसका हाईएस्ट पावर 3 रहेगा। 3 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। अगर 3 से ज़्यादा तो ये डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स में ही आएगा, उसके टाइप्स बोला जाए लिखने के लिए तो उसका टाइप्स नहीं आएगा, ठीक है। अब जैसे हम क्वेश्चन ले लेते हैं, यहाँ पे इसको टालते भी। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है 2x² प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, लीनियर हमें बोला। अब यहाँ पे अब आपको बताना है कि इसमें से ये लीनियर है या क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। अब आप कैसे पहचानेंगे, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स हमने अभी सीखा है कि जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर इसका 2 है, यानी 2 क्या है हमारा, जब भी अगर 2 आता है, स्क्वायर आता है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है। यानी ये जो पूरा है ना, ये पूरा पॉलिनोमियल ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, यानी ये क्वाड्रेटिक में जाएगा। अच्छा अब अगर मैं दे दूं यहाँ पे एग्जाम्पल एक और है, m³ प्लस 7m² प्लस 5/2m माइनस √7, ठीक है। अब आप बताओ कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, तो इसको कैसे पहचानेंगे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के हिसाब से। अगर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल अगर आपका अच्छा हो गया ना, तो फिर ये जो क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, लीनियर वो सब अच्छा है आपके लिए। देखिए यहाँ पे करना क्या है, हाईएस्ट पावर हमारा 3 है, 2 को नहीं देखेंगे क्योंकि 2 हमारा एक छोटा बच्चा है, इसको नहीं देखना है। इससे बड़ा इसका पप्पा यहाँ पे है, यानी 3 है यहाँ पे, ठीक है। तो जब भी अगर इसका पावर 3 आ जाए, किसी भी नंबर का अगर पावर 3 आता है, उसका टाइप्स ऑफ डिग्री बोलता है कौन सा टाइप्स है, तो वो डायरेक्ट आ जाओ क्यूबिक पे लेकर। बस हाईएस्ट पावर ही देखना है हमें। अगर कभी भी बोला जाए टाइप्स ऑफ में ना, अगर मान लीजिए अगर 3 से ज़्यादा हो गया 4,
तो वो क्या एक डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, बस उसका बस क्या होगा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अगर 4 से कम है, 3 है, 2 है, 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, एक क्वाड्रेटिक क्यूबिक लीनियर। अब लीनियर का भी एग्जांपल दे देता हूँ। एक लीनियर का एग्जांपल हम ले लेते हैं 5p। 5p यानी यहाँ पे कुछ नहीं, यानी 1 होता है, यानी 5p क्या है, एक लीनियर क्या है, पॉलिनोमियल्स है। जैसे 6 5p हो गया, 10a हो गया, 11b हो गया। तो ये सब क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, उसके टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स सब समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।